पिछले चंद दिनों में, बल्कि शायद चंद हफ्तों में अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, अल्लाह ताला का सर झुकाकर शुक्र अदा करते हैं कि पूरी दुनिया ने देख लिया कश्मीर की एक एक वादी ने, कश्मीर के एक एक चप्पे ने, कश्मीर के कोने कोने ने गवाही दे दी कि कश्मीर ने अपना फैसला सुना दिया है। कश्मीर ने इलेक्शन से पहले अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला है मोहम्मद नवाज शरीफ, वो फैसला है शेर और वो फैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मियां नवाज शरीफ की आवाजें पूरे कश्मीर में गूंज रही हैं और ये फैसला अब मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ भी मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद पार्टी है जो इस वक्त जिसकी इलेक्शन कैंपेन भी लोगों को नजर आ रही है और जिसने बाकी तमाम जमातों की दौड़ें लगवा दी हैं। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, आपकी जमात, आपका लीडर अल्लाह ताला के फजलो करम से ये इलेक्शन जीत चुका है और अगर इंशाअल्लाह, और अगर याद रखो वोट चोरों, अगर तुमने कश्मीर का इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का शेर का जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो कश्मीरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये 2018 नहीं है, ये 2018 नहीं है जिसमें तुमने आरटीएस का बटन दबाकर, मशीनें बंद करके तुमने इलेक्शन चोरी कर लिया था और मुस्लिम लीग नून चुप करके ये फैसला मान लिया था। अब ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही, अब ये वो डस्का वाली मुस्लिम लीग नून है जिसने धुंध में से भी वोट चोरों को ढूंढकर अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया था। इसलिए इस बार इलेक्शन चोरी की हिम्मत भी ना करना, क्योंकि इस बार तुम्हारा वास्ता आजाद कश्मीर के शेरों से है। कश्मीर में उन्होंने अपनी एक एटीएम ढूंढ ली है। वो एक बहुत अमीर आदमी है, पैसे वाला आदमी है, जहां से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। और आप जानते हो ना, जैसे शहद पर मक्खियां जाती हैं, इसी तरह जिसकी जेब में पैसा होता है इमरान खान वहां जाता है। जानते हो ना, जब कश्मीर का मुकदमा ट्रंप के पहलू में बैठकर हार कर आया था तो पाकिस्तान आकर कहता था मुझे ऐसा लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, याद है ना। और उसके बाद से आज तक लोगों को कहा कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। लोगों ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, लेकिन इमरान खान आज तक खामोश खड़ा है। और अगर उनके मुंह से खामोशी टूटती है या कोई बात निकलती है इस्लामगढ़ के भाइयों बहनों, तो क्या निकलती है कि कश्मीरी 2 टके के लोग हैं। और अगर हरकत होती है तो क्या होती है? मकबूजा कश्मीर में सुना था ना कि भारतीय जालिम फौज मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों पर गोली चलाती है, लेकिन पाकिस्तान की 73 साला तारीख में ये शर्मनाक मनाजिर पाकिस्तान और कश्मीर ने पहली मर्तबा देखे हैं कि इसका कश्मीर, अमूरे कश्मीर का वजीर उसने खुद खड़े होकर निहत्ते आजाद कश्मीर के शहरियों पर सामने खड़े होकर गोलियां चलाई कि आपकी मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप लोग यहां पर अपने घरों को छोड़कर दियारे गैर में आबाद हो, मेहनत करके पैसे कमाते हो,
यहां पर अपने खानदानों को पालते हो, अपने मुल्क में पैसे भिजवाते हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, जो रेमिटेंसेस आप भिजवाते हो, 10 रुपए आप बाहर से भेजते हो तो आपके घर वालों को उस पर 20 रुपए टैक्स देना पड़ता है। और फिर उसके नतीजे में जो महंगाई होती है, रोज जब सुबह उठते हो तो क्या खबर सुनने को मिलती है? पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, दवाइयां महंगी, हर चीज महंगी, कश्मीरियों हर चीज महंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो मुल्क में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपेक का नाम दिया जाता है, जानते हो ना सीपेक को, उसमें उन्होंने एक मंसूबा रखवाया था जो मुजफ्फराबाद मोटरवे का था। अब आप लोगों को मुजफ्फराबाद अपने कैपिटल जाना होता है तो आप लोग पहले इस्लामाबाद जाते हो, उसके बाद मुजफ्फराबाद जाते हो। तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि आपके रास्ते आसान हों, आपके भी मुल्क के अंदर, आपके इलाके में मोटरवेज बने, क्योंकि जब मोटरवे बनती है वो सिर्फ एक सड़क नहीं होती, वो तरक्की होती है, खुशहाली होती है। मोटरवेज के आने से आपके इलाके में रोजगार आता, कारोबार आता, पैसा आता, तरक्की आती, खुशहाली आती। और देख लो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का और इमरान खान और इस जाली हुकूमत का फर्क। नवाज शरीफ के दौर में चाइना से चलकर पाकिस्तान क्या करने आ रहे थे? पैसा लेकर आ रहे थे, बिजली के कारखाने बनाने आ रहे थे, बिजली के मंसूबे लगाने आ रहे थे, सड़कें बनाने आ रहे थे, मोटरवेज बनाने आ रहे थे। और आज इस नालायक के दौर में, नाअहल के दौर में अगर चाइनीज पाकिस्तान आ रहे हैं, शर्म का मुकाम है कि चाइनीज आज इस बात की तहकीकात करने, इन्वेस्टिगेशन करने पाकिस्तान आ रहे हैं कि उनके 10 चाइनीज जो पीछे ब्लास्ट में वफात पा गए हैं, वो ब्लास्ट कैसे हुआ। इमरान खान, जब तुम आसिम सलीम बाजवा को एनआरओ दोगे और 30-40 लाख रुपए की तनख्वाह पे रखकर उसको सीपेक का इंचार्ज बनाओगे और अपनी तवज्जो सारी नवाज शरीफ दुश्मनी पर रखोगे, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात नहीं होंगे तो क्या होगा। सीपेक जो नवाज शरीफ के दौर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, आज वो सीपेक बंद पड़ा है। आज वहां तरक्की नहीं हो रही, आज वहां मौतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं। ये है नवाज शरीफ और इमरान खान का फर्क। ये मैं तुम्हें बता दूं, इमरान खान, आज जो तुम सड़कों और मोटरवेज के इफ्तिताह करते हो ना, वो भी नवाज शरीफ की बनाई हुई। नवाज शरीफ के दौर में तुम कहा करते थे कि मोटरवेज से कौमें तरक्की नहीं करती, सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। और आज वही मोटरवेज और सड़कें जो नवाज शरीफ की बनाई हुई हैं, वही हवाई अड्डे जो नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं, तुम आज उनको कर्जा लेने के लिए गिरवी रख रहे हो। तो मान लो कि नवाज शरीफ तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद है। तुम 3 साल से इक्तदार में बैठे हो, एक पेज पर बैठे हो, कब्जा करके बैठे हो, लेकिन नवाज शरीफ के खौफ की वजह से आज 3 साल के इक्तदार के बाद भी तुम्हारी दौड़ें लगी हुई हैं। एक दिन भी तुम्हें ना चैन का मिला इस हुकूमत में, ना इज्जत का मिला। और नवाज शरीफ आज भी तमाम तर धांधली के बावजूद, जाली वोटों के बावजूद, धुंध छा जाने के बावजूद, उम्मीदवारों के अगवा के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के अमले के बावजूद, अल्लाह ताला के फजलो करम से और इस सवाम की सपोर्ट से नवाज शरीफ आज भी हर इलेक्शन में तुम्हें दिन में तारे दिखा रहा है।
तुम्हारा एक पेज पे होने के बावजूद इमरान खान तुम्हें ऐसा सबक सिखा रहा है कि दिल में तो मानते होगे कि मान गए नवाज शरीफ नाम ही काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, नवाज शरीफ को तुम वोट दो, अपने इन कैंडिडेट को आप वोट दें, आप शेर को वोट दें, हम आपको नवाज शरीफ देंगे। नवाज शरीफ नाम है कश्मीर की तरक्की का, नवाज शरीफ नाम है कश्मीर की आजादी का, नवाज शरीफ नाम है मकबूजा कश्मीर की आजादी का, नवाज शरीफ नाम है सस्ते आटे का। 35 रुपए किलो, 30 रुपए किलो आटे का नाम नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ नाम है 50 रुपए किलो चीनी का, सस्ती चीनी का। नवाज शरीफ नाम है रोजगार का, नवाज शरीफ नाम है मोटरवेज का, नवाज शरीफ नाम है सीपेक का, नवाज शरीफ नाम है बिजली के कारखानों का, नवाज शरीफ नाम है सस्ती बिजली का, नवाज शरीफ नाम है सस्ती गैस का, नवाज शरीफ नाम है सस्ती अद्वियात का। एक तहैया कर लो, एक फैसला कर लो कि ना सिर्फ ये कि आपने शेर को वोट देना है इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को, बल्कि आपने नजीर इनकलाबी साहब को आपने वोट देना है, क्योंकि सिर्फ ये नवाज शरीफ का उम्मीदवार है, सिर्फ यही शेर का उम्मीदवार है और सिर्फ यही आपके वोट का हकदार है, सिर्फ यही आपके वोट का हकदार है, क्योंकि ये नवाज शरीफ का सिपाही है। जिनके पास मुस्लिम लीग नून और शेर का टिकट नहीं है, जो अपने तौर पर यहां पर खड़े हो गए टिकट ना मिलने की वजह से, उन जमात के उन उम्मीदवारों को जिन्होंने जमात की पीठ में छुरा घोंपा, उनको वोट मत देना। लोटों को वोट मत देना। एक टिकट पर जमात का साथ छोड़ जाने वालों को वोट मत देना, क्योंकि जो अपनी जमात का नहीं हो सकता वो अवाम का भी नहीं हो सकता। तो मेरे साथ वादा करो इस्लामगढ़ वालों, हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठाकर, और यहाँ पंडाल में मौजूद सबके हाथ उठे होने चाहिए कि 25 जुलाई को घरों में नहीं बैठोगे। 25 जुलाई को ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी पूरे खानदान को, अहले खाना को, दोस्तों को, महल्लेदारों को लेकर वक्त से पोलिंग स्टेशन पर पहुंचोगे और शेर पर मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह। और ये जो खवातीन यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मेरी माएं बहनें, मैं इनको भी कहना चाहती हूँ कि घरों के कामकाज चलते रहते हैं, हांडी रोटी सफाई सब चलती रहती है, लेकिन 25 जुलाई को कश्मीर की मिट्टी आपको आवाज दे रही है। 25 जुलाई को 25 जुलाई को मेरी बहनों 25 जुलाई को आपने एक खातून खाना होकर नहीं बल्कि कश्मीर की बेटी होने का हक अदा करना है और पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है और अपना वोट डालना है। और न सिर्फ ये कि वोट डालना है, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जो मेरे सामने खड़े हो, इतने 40 डिग्री में भी इतने नारे लगा रहे हो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ और आप सबको, चाहे वो बुजुर्ग हो या वो बच्चा हो या वो नौजवान हो या वो मेरी माँ बेटी हो, 1 मिनट ठहर जाए, जरूरी मैसेज है कि आपने न सिर्फ 25 जुलाई को वोट देना है बल्कि अपने वोट पर पहरा भी देना है। अपने वोट को वोट चोरों से बचाना है, अपने वोट को वोट पर डाका डालने वालों से उसकी हिफाजत करनी है। और 25 जुलाई को जब आप शेर पर मोहर लगाओगे
तो मरियम नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह आपसे वादा करती है कि 26 जुलाई को आजाद कश्मीर में तरक्की का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं वार्निंग देती हूं, वार्निंग का पता है ना, मैं तंबीह करती हूं वोट चोरों को जो घात लगा के बैठे हैं इस वक्त आजाद कश्मीर के इलेक्शन में, कि अगर तुमने मुस्लिम लीग नून को रोकने की कोशिश की, अगर अवाम के वोट पर नजर रखी, अगर डब्बे बदलने की कोशिश की, नताइज तब्दील करने की कोशिश की, तो याद रखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो अपने वोट की हिफाजत करनी है बच्चों, नौजवानों, मिट्टी का कर्ज अदा करना है, अपने वोट की इज्जत करवानी है। किसी को यह इजाजत नहीं देनी कि रियासती ताकत के बलबूते पर आपको कमीन की तरह ट्रीट करे और आपका वोट के ऊपर पांव रखकर गुजर जाए, ये नहीं होने देना। तो नौजवान मुझे बताओ, अपने वोट की हिफाजत करोगे? जब तक आपको पोलिंग स्टेशन से दस्तखत शुदा फॉर्म्स नहीं मिल जाते, अपने घरों को वापस नहीं जाना। अपने उम्मीदवार को जिताकर, भारी अक्सरियत से जिताकर इंशाअल्लाह अपने घर में वापस आना है।